हेलो मेडिकोज, आयुर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पदार्थ विज्ञान को समझ रहे थे, जिसमें हमने पदार्थ विज्ञान के प्रथम अध्याय आयुर्वेद निरूपण को समझ लिया था। आज से हम लोग द्वितीय अध्याय की शुरुआत करेंगे, आयुर्वेद दर्शन निरूपण। आयुर्वेद दर्शन निरूपण को भी समझने से पहले सबसे पहले ये समझेंगे कि इसमें कुल कितने टॉपिक्स को हमें पढ़ना रहेगा। आयुर्वेद दर्शन निरूपण की अगर बात की जाए तो इसमें भी कुल 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों की दार्शनिक पृष्ठभूमि। दूसरा टॉपिक है दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति, दर्शन के प्रकार तथा भारतीय दर्शनों की संक्षिप्त जानकारी के साथ न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग दर्शन का विशेष वर्णन। यानी भारतीय दर्शनों की संक्षिप्त जानकारी पढ़नी है, जितने भी दर्शन हैं सबकी, लेकिन उसके साथ साथ न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग दर्शन का डिटेलिंग पढ़नी पड़ेगी, इनका विशेष वर्णन पढ़ना पड़ेगा, है ना। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे आयुर्वेद एक श्रेष्ठ एवं स्वतंत्र दर्शन। और चौथा टॉपिक पढ़ेंगे पदार्थ के लक्षण, संख्या, भेद, भाव और अभाव पदार्थ, और चरक के अनुसार कारण पदार्थ। इतनी चीज़ों को हम पढ़ेंगे आयुर्वेद दर्शन निरूपण के अंतर्गत। आज सबसे पहले हम पहला टॉपिक की शुरुआत करेंगे, आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों की दार्शनिक पृष्ठभूमि। दार्शनिक पृष्ठभूमि का तात्पर्य यह है कि आयुर्वेद के जो मौलिक सिद्धांत हैं उनका वर्णन कहीं ना कहीं इन दार्शनिक मतलब कि जो दर्शन हैं, चाहे वो वैशेषिक दर्शन हो या न्याय दर्शन हो या जितने भी यहाँ दर्शन लिखे हुए हैं, इन सारे दर्शनों में आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन देखने को मिलता है। यानी जो आयुर्वेद में मौलिक सिद्धांत हैं, अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में जो सिद्धांत पढ़े थे, वो सिद्धांत हमको इन दर्शनों के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। यही है आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों की दार्शनिक पृष्ठभूमि। यानी दर्शनों में भी आयुर्वेद का वर्णन देखने को मिलता है। सबसे पहले ये जान लें कि दर्शन हैं कितने। अगर हम भारतीय दर्शनों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कुल 9 है, ठीक है। जिसमें पहला दर्शन है वैशेषिक दर्शन, दूसरा न्याय दर्शन, तीसरा सांख्य दर्शन, चौथा योग दर्शन, पांचवा पूर्व मीमांसा, छठा है उत्तर मीमांसा या इसी को हम लोग वेदांत दर्शन के नाम से जानते हैं, और सातवां दर्शन पढ़ेंगे जैन दर्शन, आठवां बौद्ध दर्शन, एंड 9 नंबर पे पढ़ेंगे चवार्क दर्शन, ठीक है। ये 9 दर्शन हैं। सबसे पहले तो यही याद होना चाहिए कि ये 9 दर्शन हैं कौन कौन से, इनके नाम याद होना चाहिए, ठीक है सबको। और अगर नाम याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, इसको याद करना है 2-3 बार इस लाइन को रिपीट करेंगे तो ये 9 के 9 दर्शनों के नाम हमको याद हो जाएंगे। ट्रिक है, विशेष न्याय में संख्या का योग पूर्व उत्तर जैन बौद्ध चावार्क हैं, ठीक है। यानी विशेष न्याय में संख्या का योग पूर्व उत्तर जैन बौद्ध चावार्क हैं। अब इसमें देखो कैसे निकालेंगे। विशेष यानी वैशेषिक दर्शन पहला हो गया, दूसरा न्याय यानी न्याय दर्शन, तीसरा है संख्या, यहाँ लिखा हुआ है तो संख्या से निकालेंगे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा हो गया, जिसको हम वेदांत दर्शन कहेंगे, और 7वें नंबर पे जैन दर्शन, 8वां हो गया बौद्ध दर्शन एंड चावार्क दर्शन, ठीक है। इस लाइन को याद कर लेंगे, इससे 9 के 9 दर्शनों के नाम हमको आसानी से याद हो जाएंगे। पहला दर्शन है वैशेषिक दर्शन। अब वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत कैसे आयुर्वेद का पृष्ठभूमि हमको देखने को मिलती है उसको समझेंगे। वैशेषिक दर्शन ने 6 पदार्थों को स्वीकार किया है, ठीक है। आयुर्वेद ने भी 6 ही पदार्थ माने हैं, लेकिन दोनों के पदार्थ एक समान हैं, अंतर केवल क्रम का है। यानी जो वैशेषिक दर्शन के पदार्थ हैं और जो आयुर्वेद दर्शन के पदार्थ हैं वो दोनों एक ही हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिखने का क्रम अंतर है, क्रम में अंतर दिखाई देता है। जैसे वैशेषिक दर्शन की अगर बात करें
तो वैशेषिक दर्शन में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, ये 6 पदार्थ मिलते हैं। इनका सीक्वेंस क्रम ये है। और जबकि चरक संहिता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय पदार्थ वही है, बस उनका क्रम बदल गया है। सामान्य विशेष को पहले लिख दिया गया है। सामान्य विशेष को चरक ने पहले क्यों लिखा है उसका भी रीजन है, क्योंकि सामान्य विशेष के द्वारा ही आयुर्वेद में चिकित्सा की जाती है। इस वजह से सामान्य विशेष को चरक ने पहले वर्णन किया है। क्रम में अंतर का कारण है कि आयुर्वेद एक चिकित्सा शास्त्र है ना। इस वजह से चिकित्सा की दृष्टि से सामान्य विशेष का वर्णन पहले हुआ। आत्मा का नित्यत्व यानी आत्मा नित्य है तथा मन का अणुत्व यानी मन अणु के समान है, दोनों ने स्वीकार किया है। दोनों का मतलब है वैशेषिक दर्शन ने भी माना है और आयुर्वेद दर्शन ने भी इस बात को माना है। धर्म और अधर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है। अगला दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में कैसे आयुर्वेद की भूमिका है? तर्क और तद्वित संभाषा का समन्वय देखने को मिलता है न्याय दर्शन के अंतर्गत। ठीक है। तर्क का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में केवल निदान के लिए ही नहीं किया जाता है, यानी जो हम निदान को जानते हैं चिकित्सा करते वक्त, यानी निदान का मतलब होता है कारण, रोगों के जो कारण हैं वो तर्कों के आधार पर जाना जाता है। तर्क कैसे? मतलब उसके लक्षण देख के, है ना, उससे हम लोग पता करते हैं इस रोग का निदान क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे बात ये बताई गई है कि तर्क का उपयोग है चिकित्सा विज्ञान में केवल निदान के लिए ही नहीं किया जाता है। केवल हम लोग उससे निदान ही तर्क के द्वारा नहीं जानते हैं, अपितु चिकित्सक गण के द्वारा गूढ़ व्याधि के निष्कर्ष हेतु भी किया जाता है। यानी हम व्याधि के निदान को तो जानेंगे, साथ में गूढ़ व्याधि का निष्कर्ष भी जानेंगे। अब गूढ़ व्याधि क्या होती है? गूढ़ व्याधि ऐसी व्याधियाँ होती हैं जिनके लक्षण एक समान दिखाई देते हैं लेकिन वो होती डिफरेंट हैं। कैसे? जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को फीवर है, ठीक है। अब वो फीवर कोई भी हो सकता है, जैसे मान लिया कि उसको वायरल फीवर है तब भी उसका बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, है ना। और अगर मान लिया उसको मलेरिया का फीवर है तब भी उसके बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा। तो अब इस तरह की व्याधि को हम लोग कहेंगे गूढ़ व्याधि। अब इसमें हम लोग डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, कि कैसे पता करेंगे कि ये मलेरिया का फीवर है या फिर वायरल फीवर है? आजकल तो टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन पहले के समय में टेस्ट तो थे नहीं। तब हम लोग चिकित्सा का, उस वक्त की चिकित्सा जो थी वो मेडिसिन दे के की जाती थी। जैसे मलेरिया का अगर फीवर है तो उसमें कुनैन की औषधि दी जाती थी जो सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है ना। अब अगर कुनैन के द्वारा फीवर ख़त्म हो गया तब तो वो मलेरिया था, अगर फीवर नहीं ख़त्म हुआ तब कोई अन्य फीवर है, ऐसा समझा जाता था। और इस तरह की व्याधि को हम लोग गूढ़ व्याधि कहते थे। ठीक है। न्याय दर्शन और सुश्रुत ने 4 प्रमाणों को स्वीकार किया है, यानी न्याय दर्शन ने भी 4 प्रमाण माने हैं और सुश्रुत ने भी 4 ही प्रमाण माने हैं। कौन से हैं वे प्रमाण? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। ठीक। और चरक ने भी 4 प्रमाणों को बताया है, लेकिन अंतर किस बात का है? प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश का और युक्ति का। ठीक है। एक्चुअली शब्द और आप्तोपदेश एक ही चीज़ है। शब्द भी वचन है और आप्तोपदेश भी वचन होते हैं, आप्तवचन जिसको कहते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे युक्ति है और यहाँ पे उपमान है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंस हैं। इन्हीं चीज़ों का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है। उपमान की जगह युक्ति को माना गया है चरक के द्वारा। दुख निवृत्ति के सिद्धांत में न्याय दर्शन और आयुर्वेद में साम्य दिखाई देता है, यानी आयुर्वेद का भी काम है दुख से निवृत्ति प्रदान करना, और न्याय दर्शन का भी यही काम है कि दुख से निवृत्ति को प्रदान करना। ये दोनों में साम्यता देखने को मिलती है। ठीक है। अब सांख्य दर्शन में आयुर्वेद की पृष्ठभूमि कैसे देखने को मिल रही है? देखो,
सृष्टि की उत्पत्ति में सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों का विवरण प्रस्तुत किया है सृष्टि की उत्पत्ति के लिए, और चरक ने प्रकृति और पुरुष को दो ना मानकर एक ही माना है। हमने कहा था चतुर्विंशति पुरुष और पंचविंशति पुरुष। अच्छे से तैयार करना, ये बार बार टॉपिक रिपीट होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे चतुर्विंशत और पंचविंशत पुरुष की ही बात की जा रही है। सांख्य दर्शन जिस चीज़ की बात कर रहा है वो एक्चुअल में 25 तत्व पंचविंशति पुरुष हैं, और जो चरक बात कर रहे हैं वो चतुर्विंशति पुरुष हैं। ठीक है, चरक ने क्या कहा, प्रकृति और पुरुष इनको एक मान लिया गया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये 25 तत्व ना होकर 24 हो जाते हैं, जिसके कारण तत्वों की संख्या 24 है। ठीक है, सृष्टि उत्पत्ति में पुरुष निमित्त कारण है, यानी जो पुरुष है वो निमित्त कारण है। पुरुष एक्चुअल में आत्मा है। ठीक है, आत्मा से हम इसका कंपेयर करेंगे, पुरुष मानव को नहीं समझेंगे, पुरुष आत्मा को समझेंगे। जो सृष्टि उत्पत्ति में जो पुरुष है वो निमित्त कारण है, और कर्म शेष रहने पर पुरुष को दूसरा जन्म लेना पड़ता है। इन दोनों विवरणों में आयुर्वेद तथा सांख्य में समानता लक्षित हो रही है, यानी आयुर्वेद भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, और सांख्य दर्शन भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। तभी तो ये बात कह रहे हैं कि कर्म शेष रहने पर पुरुष को दूसरा जन्म लेना पड़ता है, यानी पुनर्जन्म होता है। ये बात कौन कह रहा है? सांख्य दर्शन कह रहा है, और ये बात आयुर्वेद भी मानता है। ठीक है, अगला दर्शन है योग और आयुर्वेद, यानी योग दर्शन में कैसे आयुर्वेद की पृष्ठभूमि है। सारे योगों यानी आसनों का समावेश आयुर्वेद की सत्वावजय और दैव्यापाश्रय चिकित्सा में किया जाता है। सत्वावजय और दैव्यापाश्रय क्या चीज़ है? अभी हमने पिछले लास्ट लेक्चर में ही इस बात की बात की थी कि सत्वावजय औषधियाँ जो होती हैं उसमें जो माइंड के निगेटिव पार्ट होते हैं, मतलब माइंड के सोचने में जो निगेटिव थिंग्स होती हैं उनको दूर किया जाता है। ठीक है, नकारात्मक सोच को एक तरह से कह सकते हैं दूर किया जाता है। जबकि दैव्यापाश्रय चिकित्सा ऐसी चिकित्सा होती है जिसमें होम नियम ग्रह और जो तुम्हारे ये मणि ये सब धारण करने की विधाओं का वर्णन होता है, वो दैव्यापाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत होता है। ठीक है, वही बात लिखी है यहाँ पे कि सारे योगों आसनों का समावेश जो है आयुर्वेद की सत्वाजय और दैव्यापाश्रय चिकित्सा में किया गया है। ठीक है, ऐसा आयुर्वेद में किया गया है। जितने भी योग हैं उनको या तो सत्वाजय के अंतर्गत लिया गया है या तो दैव्यापाश्रय चिकित्सा में किया गया है। प्राणायाम और आसनों को आयुर्वेद में अधिक महत्व प्राप्त है, यानी आयुर्वेद शास्त्र में प्राणायाम और आसन इनका ज़्यादा महत्व है। योग से मन और शरीर दोनों पर नियंत्रण किया जाता है। योग दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश प्रमाण को स्वीकृत किया गया है, यानी यहाँ पे युक्ति प्रमाण को नहीं माना जाता है योग दर्शन के अंतर्गत। यहाँ पे युक्ति लिख के काट देना कि युक्ति प्रमाण योग दर्शन में नहीं है। डिफरेंस मतलब कंपैरेटिव स्टडी करो तभी याद होंगी चीज़ें, यानी आयुर्वेद शास्त्र में युक्ति है लेकिन योग दर्शन में युक्ति नहीं है। ठीक है, अब पांचवा है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के अंतर्गत आयुर्वेद कैसे देखने को मिलता है, मतलब आयुर्वेद देखने को, क्योंकि आयुर्वेद के सिद्धांत हुए हैं, इसीलिए जो मतलब कहा गया है दार्शनिक पृष्ठभूमि है ना। पूर्व मीमांसा में अगर बात करें तो आयुर्वेद के बाल गृह चिकित्सा और रसायन सेवन विधि, सुख प्रसव इत्यादि कर्म कांडों का वर्णन हवन, तप, दान, स्वास्थ्य वचन के नामों से पूर्व मीमांसा दर्शन में किया गया है। यानी जो आयुर्वेद के बाल गृह चिकित्सा है, रसायन सेवन विधि है, सुख प्रसव है, इन सब कर्म कांडों का वर्णन जो है पूर्व मीमांसा में है, लेकिन वो स्वास्थ्य वचन के नाम से है। ठीक है, उपरोक्त हवन, तप, दान, स्वास्थ्य वचन आयुर्वेद की दैव्यापाश्रय चिकित्सा में भी साम्य रखते हैं। ठीक है,
यानी हवन, तपदान, स्वास्थ्य वचन जो है आयुर्वेद में दैवोपासना चिकित्सा के नाम से वर्णित है, ऐसा कह सकते हैं। आयुर्वेद ने पूर्व मीमांसा के समस्त प्रमाणों को स्वीकार किया है, यानी पूर्व मीमांसा में जो प्रमाण हैं वही प्रमाण आयुर्वेद में भी हैं, ठीक है, सिर्फ अनुपलब्धि को छोड़कर। छठा उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा में कैसे आयुर्वेद की पृष्ठभूमि दिखाई देती है? तो उत्तर मीमांसा की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार आयुर्वेद ने जीवात्मा और परमात्मा को स्वीकार किया है, उसी प्रकार वेदांत ने ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया है। यानी आयुर्वेद जीवात्मा को मानता है और परमात्मा यानी ईश्वर को मानता है, उसी तरह वेदांत जो है वो ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करता है, ठीक है। आप्तोपदेश को श्रेष्ठ प्रमाण माना गया है, यानी आप्तोपदेश यानी आप्त वचन, जो ऋषि मुनियों के द्वारा यानी आप्त पुरुषों के द्वारा जो वचन कहे जाते हैं उनको हम लोग आप्तोपदेश के नाम से जानते हैं। और उत्तर मीमांसा इसको श्रेष्ठ प्रमाण मानता है कि यही श्रेष्ठ बातें हैं, है ना। अगला है जैन दर्शन। जैन दर्शन की अगर बात करें तो जैन दर्शन में आयुर्वेद की पृष्ठभूमि कैसे स्पष्ट हो रही है? जैन दर्शन जो है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण को मानता है, ठीक है। यहाँ भी युक्ति प्रमाण को नहीं स्वीकार किया गया, यहाँ पे भी युक्ति लिख के काट लेना, ठीक है। सद्व्रत, आत्मा, परमात्मा, परमाणुवाद, कर्म और कर्मफल, ये सिद्धांत जैन दर्शन और आयुर्वेद में समान रूप से वर्णित है, ठीक है। यानी आत्मा परमात्मा का वर्णन आयुर्वेद में भी है और आत्मा परमात्मा का वर्णन जैन दर्शन के अंतर्गत भी है। परमाणुवाद का वर्णन आयुर्वेद में भी है और परमाणुवाद का वर्णन जैन दर्शन में, मतलब इन दोनों में साम्यता है। बौद्ध दर्शन की कैसे दार्शनिक पृष्ठभूमि स्पष्ट हो रही है? तो बौद्ध दर्शन की अगर बात करें तो बौद्ध दर्शन का मुख्य उद्देश्य दुख से निवृत्ति है, ठीक है। और आयुर्वेद का भी तो यही उद्देश्य है कि रोगों से मुक्ति की जाए, यानी दुखों से निवृत्ति हो। जगत की उत्पत्ति में परमाणु की भूमिका को भी स्वीकार किया गया, यानी बौद्ध दर्शन ने क्या माना है कि परमाणुओं से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। बौद्ध दर्शन ने प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को स्वीकार किया है, ठीक है। आप्तोपदेश और युक्ति को नहीं माना। यहाँ आप्तोपदेश और युक्ति लिख के काट देना कि बौद्ध दर्शन में आप्तोपदेश और युक्ति प्रमाण को नहीं माना गया, केवल दो प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण। पुनर्जन्म, कर्मफल, कार्य कारणवाद, स्वभाववाद इत्यादि को दोनों दर्शनों यानी बौद्ध दर्शन और आयुर्वेद शास्त्र ने स्वीकार किया है, ठीक है। चार्वाक दर्शन और आयुर्वेद। चार्वाक दर्शन में कैसे दार्शनिक पृष्ठभूमि मिलती है? चार्वाक ने प्रत्यक्ष प्रमाण और चार महाभूतों को ही स्वीकार किया है, यानी चार्वाक दर्शन केवल एक प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, और जबकि आयुर्वेद शास्त्र चार प्रमाण मानता है, ठीक है। और यहाँ पे चार महाभूतों का वर्णन माना गया है, स्वीकार किया गया है, और आयुर्वेद में 5 महाभूतों का वर्णन है, ठीक है। चार्वाक ने स्वभाववाद को स्वीकार किया है, ठीक। सभी दर्शनों के तथ्यों एवं समानताओं का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि दर्शनों में आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों की पृष्ठभूमि उपलब्ध है। यही तो सिद्ध करना था कि जितने भी दर्शन हैं उसके अंदर आयुर्वेद के सिद्धांतों का वर्णन है, वही दार्शनिक पृष्ठभूमि है। बस एग्जाम में लिखने को आए तो थोड़े थोड़े पॉइंट उठा के लिख देना है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे नोट्स में। अब दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? दर्शन शब्द दृश्य धातु है, ठीक है, और ल्युट प्रत्यय है, इससे दर्शन शब्द बना हुआ है। जितने भी टर्म पढ़ोगे सबकी व्युत्पत्ति पूछी जाती है और सबकी याद करनी पड़ती है। तो अगर याद हो जा रहा है तो ठीक है, वरना रिपीट करते रहो। अगर बार बार रिपीट करोगे तो चीज़ें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। दर्शन शब्द दृश्य धातु से करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय लगाकर बना है। दृष्टे आनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं। क्या देखा जाए? क्वेश्चन उठता है ना, कह दिया गया कि जिसके द्वारा देखा जाए
उसे दर्शन कहते हैं। तो क्या देखा जाए? वस्तु का तात्विक स्वरूप। ठीक है, कोई वस्तु है, उसका तात्विक स्वरूप क्या है, इस बात को देखा जाता है दर्शन के अंतर्गत। दर्शन के प्रकार की अगर बात करें तो दर्शन 3 प्रकार के होते हैं: आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, आस्तिक नास्तिक दर्शन। ठीक है, याद करने के लिए 9 दर्शन है तुम्हारे पास, जितना हम बता रहे हैं उतना याद करना। नास्तिक दर्शन को याद कर लेना, चार्वाक दर्शन। ठीक, और आस्तिक नास्तिक दर्शन याद कर लेना, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। बाकी जितने भी दर्शन बचे वो सब आस्तिक दर्शन है। बाकी कौन से बचे? वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा। ठीक है, ये इतने दर्शन आ जाते हैं तुम्हारे आस्तिक दर्शन के अंतर्गत। आस्तिक दर्शन के लक्षण क्या हैं? आस्तिक दर्शन वाले जो होते हैं वो परलोक में विश्वास रखने वाले होते हैं, वेदों की प्रामाणिकता को मानने वाले होते हैं, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले होते हैं, कर्मफल में विश्वास रखने वाले, आत्मा ही देहादि से भिन्न सत्ता मानने वाला, यानी आत्मा की सत्ता को देह की सत्ता से भिन्न समझते हैं। ठीक है, युक्ति युक्त कहने वाले। और नास्तिक क्या होते हैं? उपरोक्त लक्षणों से रहित दर्शन को नास्तिक दर्शन कहते हैं, यानी ना तो वो परलोक में विश्वास रखेंगे, ना ही वेदों की प्रामाणिकता को मानेंगे, और ना ही ईश्वर में श्रद्धा रखेंगे, ना ही कर्मफल में विश्वास रखेंगे। मतलब जितने भी आस्तिक दर्शन के लक्षण हैं उनके जो अपोजिट होंगे वो नास्तिक दर्शन वाले होंगे। इसमें चार्वाक दर्शन है, एक ही दर्शन है, बस उसको याद कर लें, चार्वाक दर्शन। अगला है आस्तिक नास्तिक दर्शन। आस्तिक नास्तिक दर्शन क्या होता है? यानी ये बीच के पॉइंट है। आस्तिक कैसे है? या आस्तिक और नास्तिक दर्शन के बीच का वर्ग है। ये दर्शन ईश्वर और मोक्ष को मानते हैं, यानी जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ये ईश्वर को भी मानते हैं और इससे होने वाले मोक्ष को भी मानते हैं, लेकिन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। यानी इनका कहना है कि वेद नहीं होते हैं, मतलब वेद जो हैं वो उनको वो प्रमाणिक तौर पर सिद्ध नहीं है, प्रमाणित नहीं है कि मतलब ये ऐसा घटित हुआ हो, है ना। कि मगर वे इस बात को मानते हैं कि ईश्वर है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो भारतीय दर्शनों की संक्षिप्त जानकारी। अब हम यहाँ से हर दर्शन की जो मेन पॉइंट हैं वो यहाँ पे हमने लिख के दिए हैं, इनको पढ़ेंगे और इनको समझेंगे। एक्चुअल में समझेंगे क्या, इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो याद करने वाली हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम भारतीय दर्शन संक्षिप्त जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।